हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम कुमार जैन और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस इसका मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर जारी रहना, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, यानी कि वर्तमान समय में निरंतर रहने वाली क्रिया, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में पहचाना जाता है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होता है रहा है, रही है, रही है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसकी पहचान है रहा है, यानी कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ, यानी कि वो क्रिया चल रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्रिया भी चल रही है। तो इसे हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है इज, आर और एम। जब ये सब्जेक्ट एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है, तो हम यूज करते हैं इज। जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल होता है, तो हम यूज करते हैं आर। और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं इज, आर, एम, जो कि एक सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो क्रिया होती है अपनी जाना, खोना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम यूज करते हैं आईएनजी का, और अंत में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कर्म होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, और अंत में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि वह सो रही है, वे किताब पढ़ रहे हैं, पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तुम सच बोल रहे हो। तो यह सीधा सा है, इसमें लिखा है रही है, तो ये रही यहाँ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पढ़ रहे हैं, तो इससे पहचान होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चहचहा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल सी बात है। अब हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे लिखा है वह, तो वह सो रही है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि एक लड़की है, लड़का नहीं है, यानी कि शी है, ही नहीं है। यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, वह सो रही है। अगर हम कहते हैं वह सो रहा है, तो इसका मतलब होता है ही, मगर सो रही है इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे शी। अब ये एक लड़की एक ही है, ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमेशा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम यूज करेंगे इज। शी इज, तो हमने वह के लिए लिखा शी और है के लिए लिखा हमने इज। अब सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, SEEP, स्लीप। बट यहाँ आईएनजी का यूज भी किया जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, निरंतर जारी रहने वाली क्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यूज करेंगे आईएनजी। तो ये अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है। तो सिंपल सा है, शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। आगे चलते हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं। वे यानी कि दे, वे यानी कि दे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है दे। ये एक प्लूरल है, एक बहुवचन है, और हमेशा बहुवचन के साथ हम यूज करते हैं आर का। तो यहां दिया है आर, दे आर। वे का हो गया दे, और रहे का हो गया है यहाँ पर आर। अब क्या है क्रिया? क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ना यानी कि रीड, READ, और इसमें हम यूज करेंगे ING, रीडिंग। दे आर रीडिंग। अब देखिए इसमें क्या बचा है, वे किताब पढ़ रहे हैं, सारा हो चुका, किताब बचा है, यानी कि बुक। तो दे आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, वे किताब पढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस है, पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, यानी कि ध्यान रखिए एक पक्षी नहीं है, यहाँ बहुत सारी पक्षी हैं। अगर लिखा होता पक्षी आसमान में चहचहा रहा है, पक्षी आसमान में चहचहा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक पक्षी है, मगर यहाँ बात हो रही है चहचहा रहे हैं, यानी कि पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, यानी कि प्लूरल है। द बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम यूज करेंगे आर। द बर्ड्स आर,
द बर्ड्स आर, अब क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, ये है क्रिया चहचहाना, इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, CHIRPING, चर्पिंग। द बर्ड्स आर चर्पिंग, और कहाँ, किस जगह, आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई, द बर्ड्स आर चर्पिंग इन द स्काई। अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं यानी कि आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। तो यहां पे मैंने सब्जेक्ट यूज किया है आई, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो यूज किया है मैंने एम। अब चाहिए क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ पे, सीखना यानी कि लर्न, सीखना यानी कि लर्न, LEARNING, लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे अंग्रेजी, लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। जो अंत में सेंटेंस दिया है वो दिया है तुम सच बोल रहे हो, तुम यानी कि इंग्लिश में तू को बोलते हैं यू, तुमको बोलते हैं यू, तो यू हो गया है, इसके साथ हमें यूज करना है HRM, क्या यूज करेंगे इसमें से हम, इसके बाद में आर यहां पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यू आर, तुम। अब क्या है क्रिया, क्रिया क्या है, बोलना, बोलना यानी कि सच, SPEAKING, स्पीकिंग, स्पीक होता है उसमें ING यूज कर दिया हमने, तो यहां बनेगा स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा है यहां पे, सच, द ट्रूथ, द ट्रूथ, तुम सच बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस था वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग, वे किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग बुक, पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग इन द स्काई, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तुम सच बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं, आशा करता हूं आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।